सियावर रामचंद्र की जय। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लड़ते रहे जो वतन के आनुबान के लिए, लड़ते रहे जो वतन के आनुबान के लिए, जो दे गए जान हिंदुस्तान के लिए। भारत के उन वीर शहीदों को सलाम करते हैं। और आइए आज का यह मंच उन वीर सपूतों के नाम करते हैं, उन वीर सपूतों के नाम करते हैं। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। लगे सुहावन राम दुबलिया, पवन चले पुरवाही जी। निकला गए सब झूमे गावे, जय हो जय रघुराई जी। जय हो जय रघुराई जी। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुघर महकत है। आवो दीदी आवो भैया, आवो दीदी आवो भैया, राम से लगन लगा लो ना। राम भजन लगा लो ना। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुखर महकत है। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुखर महकत है। आवो दीदी आवो भैया, आवो दीदी आवो भैया, राम से लगन लगा लो। गाँव अयोध्या कस लागत है, गली गली सुखर महकत है। लगे सुहावट राम दुबलिया, पवन चले पुरवाही जी। निकला गए सब झूमे गावे, जय हो जय रघुराई जी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। लगे सुहावट राम दुबलिया, पवन चले पुरवाही जी। निकला गए सब झूमे गावे, जय हो जय रघुराई जी। जय हो जय रघुराई जी। कोनो फूल बरसाली ले आवे, कोनो धूप वगैरह जाना,
महकत है। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि हे वंदन रघुवंश मणि, मर मर के तुर नाम सुनो दे जीवन संजीवनी। सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि हे वंदन रघुवंश मणि, मर मर के तुर नाम सुनो दे जीवन संजीवनी, दे जीवन संजीवनी। ते तो गुण तोर नाम धुन है, सब जगह में बस यही धुन है। ते तो गुण तोर नाम गुण है, सब जगह में बस यही धुन है। आवो दीदी आवो भैया, आवो दीदी आवो भैया, राम से लगन लगा लो। गाँव अयोध्या कुशला करते हैं, गली गली सुखर महकत है। रामायण भारत के कहानी ज्ञान गीता के दर्पण है। हे गाँव के सुख दुख राघव सब रूप तो लर्पण है। रामायण भारत की कहानी ज्ञान गीता के दर्पण है। हे गाँव के सुख दुख राघव सब रूप तो लर्पण है, सब रूप तो लर्पण है। जगह जगह मन माने ऋषि मुनि की वाणी, जगह जगह मन माने ऋषि मुनि की वाणी। आवो दीदी आवो भैया, आवो दीदी आवो भैया, राम से लगन लगा लो। गाँव अयोध्या कुशला करते हैं, गली गली सुखर महकत है। गाँव अयोध्या कुशला करते हैं, गली गली सुखर महकत है। आवो दीदी आवो भैया, आवो दीदी आवो भैया, राम से लगन लगा लो। गाँव अयोध्या कुशला करते हैं, गली गली सुखर महकत है। गाँव अयोध्या कुशला करते हैं, गली गली सुखर महकत है। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 सिया राम। सिया राम सिया राम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। दक्षिण लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तु काञ्जलिं
वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् तुलसीदास जुगपद कमल बारंबार मनाय गुण गावो सिया राम के श्री हनुमत हो सहाय लेत सदा सुध दीन की सहज दया को धाम जननी जनक सब जीव के प्रभु श्री सीताराम सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान जी की जय गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। मानस महोत्सव आपके पावन ग्राम द्वितीय दिवस प्रातःकालीन बेला प्रारंभिक मंची कार्यक्रम हम और आप पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित सत्साहित्य श्रीमद् रामचरितमानस के आश्रय में रह करके भगवत कथा का कुछ चिंतन मनन और आत्मसात करने का यत्किंचित प्रयास कर रहे हैं। जिन पंक्तियों को केंद्र में रख करके हम और आप कुछ चर्चा करने का यत्किंचित प्रयास करेंगे, संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित सत्साहित्य श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 261, जिनमें पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी की कालजयी लेखनी बड़ी भाव में डूब करके पंक्तियां लिख पड़ती है कि शंकर चाप जहाज सागर रघुवर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। वैसे जौन पंक्ति ला हम केंद्र में रख करके चर्चा करे बर जात हन वो जनकपुर के पंक्ति है, जहां भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अनुज लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र और स्वयं यज्ञ संरक्षण के यात्रा में गए रहे हैं। ताड़का सुबाहु ये दोनों ला मारे के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी मारी चला 100 योजन समुद्र के वो पार करते हैं। पश्चात अहिल्या उद्धार फलस्वरूप भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और लक्ष्मण के साथ क्षीरध्वज राजा जनक के नगर में आते हैं। वैसे विदेह नगर जिला मिथिला नगर कथन जनकपुर घला कथन रामचरितमानस में उल्लिखित 3 प्रमुख नगर में से एक है। वैसे प्रमुखता से रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज समाहित 3 नगर करे हैं, जिनमें पहली नगर है अयोध्या, दूसरा जनकपुर और तीसरा लंका। तीनों नगर के 3 वैशिष्ट हैं। पहली अयोध्या देहाधिकार के नगर है, लंका देहवादी मन के नगर है, और जनकपुर विदेह राज जनक के नगर है।
तो देहाधिकार, देहवादी और विदेह, ये तीनों रूप में तीन नगर ला जाने जाते। एक नगर अयोध्या, जहां श्रीमद् रामचरितमानस के नायक प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के जन्म होते है। दूसरा लंका, जहां श्रीमद् रामचरितमानस के खलनायक जिला रावण कथे वो शासन करते। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे के नायक जतके मजबूत रहते, खलनायक के किरदार गला उनके मजबूत रहना चाहिए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी रावण के रूप में श्रीमद् रामचरितमानस के खलनायक के किरदार निभाने वाला कौन है? तो गोस्वामी जी के द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय रु विजय जान सबको। ये भगवान के वैकुंठ धाम के द्वारपाल है, भगवान के अत्यंत करीब आदमी है और अपन विश्वस्त आदमी खलनायक के दायित्व में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रखे, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी रखे। आओ हम जनकपुर के डहर चले चलें, जहां भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अनुज लक्ष्मण ला लेकर के मुनि विश्वामित्र जी महाराज गए हैं, काबर गए हैं। तो सिरध्वज राजा जनक के यहाँ भगवती सीता जी के पाणी ग्रहण के उपक्रम करे गए से राजा जनक कहा मन में विचार करते कि ये पिनाक धनुष ला जौन हो उठा करके विखंडित कर दही, तोड़ दही। उनके हाथ में अपन नोनी जला विदेही कथे, जला सीता कथे, इनकर पानी ग्रहण करूं। वैसे पिनाक धनुष आय का चीज शास्त्र में उल्लिखित तीन धनुष के विशेष महत्ता हमारे शास्त्र मन में गोठिया हैं। सबसे पहली गांडीव धनुष जौन है अर्जुन कर रहे से। दूसरा भगवान विष्णु करा रहने वाला सारंग धनुष, एक से भगवान विष्णु ला सारंग पानी करते हैं। तीसरा ये धनुष जन पिनाक धनुष है। वैसे ये धनुष के उत्पत्ति दधीची मुनि के हड्डी से हो है, ऐसे कथे। बहरहाल ये धनुष के उपयोगिता भगवान शंकर करे सो भगवान शंकर त्रिपुरासुर के संहार करे बर करे। त्रिपुरासुर राक्षस जो है तीन नगर में तीन पुर में जाकर के स्वयं बचा ले, लेकिन भगवान शंकर तीनों पुर में एक साथ शस्त्र चले और त्रिपुरासुर के संहार करे। त्रिपुरासुर के संहार करे के बाद भगवान शंकर जी है ये धनुष के परित्याग कर दें। वैसे मैं एक बात निवेदन करूं, बिना काम चीज ला घर में ज्यादा रखना नहीं चाहिए। कतको जन सकला करत रहते नहीं, टूटा फूटा चीज मन ला पूरा सकेल के रखत रहते, बाद में कबाड़ी वाले देबो। मोर बिल्कुल निवेदन है कि ज्यादा खाली सामान, रिक्त सामान घर में न रखें, क्योंकि उससे हमारा अंतःकरण कहीं न कहीं प्रभावित होता है। परशुराम जी महाराज फरसा के काम हो गए, लेकिन फरसा ला धरे रही से बोल छोड़ी से नहीं। भुजबल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। 21 बार छत्री से निछत्र धरती ला कटारे हुए कहतरी से। 21 बार छत्री के गलती के कारण मान ले छत्री से विहीन इस धरातल ला कटारे, फिर 22वां खेप के लिए वो धरे का बराबर। और यदि उस फरसा को आप धरे हो तो कहीं न कहीं परसे को देख करके आपके अंतःकरण में अहंकार जागृत होगा कि इसी परसे से मैंने इस धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन किया है। कहीं न कहीं ये मन में उत्कंठा होगी कि एक बार इनको चला करके तो देखा जाए। परशुराम जी है कालांतर में धनुष के मंडप में आते, धनुष टूटे के बाद लक्ष्मण जी ला कथे ना कि परस विलोक मही कुमारा मोर परसल देख के, मतलब कहीं न कहीं वो अंतःकरण में अहंकार ला जगाते वो परसा दिखा करके। मैं निवेदन करता हूँ भगवान शंकर होकर परित्याग कर दिस, परित्याग करिस वो धनुष राजा जनक के राज्य में रहिस। परशुराम जी महाराज वो धनुष ला उठाए के प्रयास करिस, परशुराम जी नहीं उठा सकते से, लेकिन कालांतर में भगवती सीता अपन बायां हाथ से उठा करके वो धनुष के नीचे ला साफ सफाई करके एक शुद्ध स्थान में धनुष रख दी।
सीरध्वज राजा जनक देखते कि मोरनोनी जो उन्हें नानकुन अवस्था में ये धनुष ला उठा करके यहाँ से वहां कर दी, जला परशुराम जी भी नहीं उठा सके, ये दुनिया के बड़े बड़े छत्र नहीं उठा सके। कहीं न कहीं मोरगर जो कन्या है वो शक्ति के अवतार है, और शक्ति जब मोरगर है तो कहीं न कहीं शक्ति ला शक्तिमान के हाथ सुपुर्द कर दो, फिर शक्तिमान ला मैं पहचानू कैसे, भगवान ला पहचानू कैसे। और तब ये परन कटरी थी कि धनुष ला उठा करके विखंडित जो कर दी, मैं पन्नोनी ले दूं। कोनो कोनो कथे ये धनुष है तोड़े के चीज थोड़े जी, अक्कल वाले जनक जी घला कैसे उल्टा पुल्टा काम कर डारी, इसके धनुष ला तोड़ दी तेल अपन नोनी उदों के अरे भाई धनुष चलाए के चीज है, तोड़े के चीज नो है। और तब जनक जी कथे कि काश भगवान शंकर है धनुष के साथ यदि बांध दे रही तो निश्चित तौर से चलवा करके देखे जाती थी, लेकिन केवल और केवल धनुष दे है कर से ये सिद्ध होता है कि धनुष की उपयोगिता अब समाप्त हो चुके हैं। देश देशांतर के राजा जनक के प्रतिज्ञा ला सुन करके दुठी प्रतिज्ञा करे रहे से ये धनुष ला जो तोड़ दे काम एक करना है, लेकिन इनाम दुठी मिलेंगे। बोले का तो त्रिभुवन जय समेत वैदेही पहली इनाम वाला एक प्रमाण पत्र जारी करे जाए ओकर नाम से त्रैलोक विजयी के, मतलब 3 लोक में सबसे ज्यादा ताकतवर वही आदमी है जो ये धनुष ला उठा करके विखंडित करे, ये प्रमाण पत्र। और ओकर अलावा मोर नोनी जेकर नाम विदेही सीता जी है, ओकर परिणय ओकर संग हो ही राजा मन सुन करके उपस्थित हो, सब प्रयास भी करें, ककरो से धनुष नहीं टूटी। आखिर में गुरुदेव महाराज कहते कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी भगवान राम ला कहते कि उठो राम भंजो भो चापा, मेटो तात जनक परितापा, उठो और जाकर के धनुष को विखंडित करो। तो राम जी कहते हैं कि सीता जी तो मुझे नित्य परिप्राप्त है, जिन्हें परिप्राप्त नहीं है वो उठ करके प्रयास करे धनुष तोड़ने का, गिरा अर्थ जल बीच सम कहिए भिन्न भिन्न, और बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रेखिन, फिर मैं उठूं क्यों। और तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि मेटम तात जनक परितापा, एक पुत्री के पिता के अंतःकरण में कैसा परिताप रहता है, कैसी वेदना रहती है जब उसकी कन्या का परिणय नहीं होता, विवाह नहीं होता। तो जनक जी के अंतःकरण में बेटी के विवाह नहीं होए के परिताप है, और कारण परिताप और ज्यादा हो के ये है कि परन राजा जनक करे है, काश परन नहीं कर रहे थे राजा जनक तो कोनो संग सीता जी के परिणय हो जाती। जनक जी के परिणय ही आज आकर के सामने रोड़ा बन गए हैं, जेकर से भगवती सीता के परिणय नहीं हो सकते। हे राम, आप यज्ञ संरक्षण करने आए हैं, और एक बेटी का एक पुत्री का विवाह हो जाना भी एक यज्ञ है। तो आप इस यज्ञ को संपादित करने के लिए, संपूर्ण करने के लिए, पूरी करने के लिए उठो राम भंजो भो चापा, मेटो तात जनक परितापा। और फिर राघवेंद्र सरकार गुरु ही प्रणाम मने मन कीना, अति लागव उठाई धनु लीना, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू लखा देख सब साढ़े। गुरु के आदेश मान करके, गुरु ला प्रणाम करके धनुष के पास जाते, और जाकर के धनुष ला ऐसे उठे से और ऐसे तोड़िस कि कोनो आदमी देख गला नहीं पे। तब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मेरे के घटना ला एक उदाहरण के द्वारा, एक उपमा के द्वारा लिखते हैं और कहते हैं कि शंकर चाप जहाज। ये शंकर जी के चाप या पिनाक धनुष का है तो बोले जहाज। अब जहाज दूठी होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक पानी जहाज होते हैं, एक हवाई जहाज होते हैं। हवाई जहाज आसमान में चलते, पानी जहाज है पानी में चलते या समुद्र में चलते। नदिया नरवा डोड़गर तरियब नहीं चले, समुद्र में चलते। तो शंकर जी के पिनाक धनुष कौन सा जहाज है? तो बोले शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, ये पानी जहाज है। तो समुद्र में चले, तो कौन से समुद्र में चली? शंकर जी के चाप रूपी जहाज। तो सागर रघुबर बाहुबल, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के भुजाओं के ताकत को समुद्र बताया गया है। इस समुद्र में राम जी के भुजा के ताकत रूपी समुद्र में शंकर जी के धनुष रूपी जहाज चलत। तो बूढ़ सो सकल समाज वहां बैठे रही, जम्मो समाज बूढ़ गई। काबर बूढ़ी
तो चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस, जौन खाले में तेन नहीं बूढ़े चढ़े तेने बूढ़ी, तो सबो समाज चढ़े रीने तेन मन बूढ़ गए, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। अब निवेदन करो, यहाँ राजा जनक रही से, जनक जी के राज्य के सारी प्रजा रही से, देश देशांतर के राजा रहीन है, विश्वामित्र जी महाराज रहीन है, राम जी रहीन है, लक्ष्मण जी रहीन है, सीता जी रहीन है। जम्मो जम्मो बूढ़ गए तो का बचे, बूढ़ सो सकल समाज, ये जम्मो समाज है वहाँ स्वयंवर भूमि में उपस्थित है, ते मन बूढ़ गए, तब बूढ़ी तक कौन बची। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अतका लिखे के बाद उकर कलम रुक गए। महर्षि मुक्त जी कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी का कलम रुक गया तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने आंखें मूंद कर हनुमान जी की स्मृति की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी श्रीमद् रामचरितमानस जैसे दिव्य ग्रंथ ला लेकिन तो लिखी नहीं, तेकर बाद ऐसे हमन बचपन में लिखत के आज तो सलेट पट्टी नहीं है, डायरेक्ट पहली पढ़त तेनो पेन धरते कागज धरते नहीं, हमन पहली पट्टी धरन और चाक धरन कलम धरन, चाक कलम में लिखते न, कोनो मेरे के कोनो अक्षर गलत हो जाए ना तो ऐसे पानी धर रहन तन मेरे का खो जाता थूक लगा नहीं भाई, अब नहीं कैसे करबे। ओकर बाद फिर रिपीट लिखन तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दिव्य साहित्य रामचरितमानस की संरचना करते हैं, तो कहीं भी लिखे है तेल काट दिए, ऐसे नहीं करे। फिर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विचार करें कि आगे क्या करे जाए, ये तो यहीं आग रुक के सब बूढ़ गए। और तब हनुमान जी महाराज ने कलम उठा और कलम उठा करके लिखा, शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। बूढ़ीन कौन है, जो न मोह के वशीभूत होकर के वो जिहाज में चढ़ी। जिहाज दो कारण से दुख है, एक अतिरिक्त भार के कारण, दूसरा नाविक यदि कुशल न हो, जहाज का पायलट यदि कुशल न हो, या फिर ईंधन न हो, इन परिस्थितियों में जहाज डूबने की आशंका रहती है। आइए यहाँ पर कौन सी परिस्थिति निर्मित हुई उनका हम विश्लेषण या चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक भजन का आश्रय ले लेते हैं। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल सियावर रामचंद्र की जय। दुनिया ला दुख होते ता राम जी हाथे जे, राम जी ला विपत परे हनुमान हाथे जे। तुर बर भरोसा हैगा, तुर बर विश्वास है, तुर बर भरोसा हैगा, तुर बर विश्वास है। जिंदगी मोर पार लगावे ही तो बस आस है। अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला, जय हो अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला।
अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। जय हो अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। तुर पर भरोसा हैगा तुर पर विश्वास है। 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 जिनकी मुर पार लगावे ही तो बस आस है। जय हो अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। जय हो अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। दुख होते राम जी आते। दुनियाला दुख होते राम जी आते। दुनियाला दुख होते राम जी आते। दुनियाला दुख होते राम जी आते। राम जी ला विपत परे मां हनुमान 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 आते। तुर पर भरोसा हैगा तुर पर विश्वास है। भरोसा हैगा तुर पर विश्वास है। तुर पर भरोसा हैगा तुर पर विश्वास है। तुर पर भरोसा हैगा तुर पर विश्वास है। मोर जिनके पार लगावे ही तो बस आस है। जय हो अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। जय हो अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। धर के बड़े काम कर जाता सजी। तय छोटे रूप लधर के बड़े काम कर जात जी। तय छोटे रूप लधर के बड़े काम कर जाता सजी। तय छोटे रूप लधर के बड़े काम कर जात जी। जब कोनो काम नहीं आवे तही काम बस हाथ सजी। जब कोनो काम नहीं आवे तही काम आ जात जी। जब कोनो काम नहीं आवे तही काम बस हाथ सजी। जब कोनो काम नहीं आवे तही काम आ जात जी। तुर पर भरोसा हैगा तुर पर विश्वास है। पर भरोसा हैगा तुर पर विश्वास है। तुर पर भरोसा हैगा तुर पर विश्वास है। पर भरोसा हैगा तुर पर विश्वास है। मोर जिनके पार लगावे ही तो बस आस है। जय हो अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। जय हो अंजनी के लाला दुख राम के हरने वाला। तुर पर भरोसा हैगा तुर पर विश्वास है। मोर जिंदगी पार लगावे ही तो बस आस है।
दुख राम के हरने वाला। शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। ये पंक्तिला आश्रय लेकर के हम आप चर्चा करते रहे। वैसे जहाज और समुद्र के उपमा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज केवल एक ही जगह नहीं, एक जगह और दे जेमा पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिन के तरन हार नृप अवध जहाजू। अयोध्या ला घला एक जहाज बतेस, पानी जहाज। समुद्र का है तो बोले राम के विरह। अयोध्या रूपी जहाज ला राजा दशरथ रूपी पायलट है जब संचालित करत रहे से अम्बा कह के दो ठिंधरबान वरदान हो गए। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का देहो एक बर भरतई टीका, दूसर बर मांगो कर जोरी, पूर्वो नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बिनवासी। अम्बा कह के दो वरदान के निमित्त भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अनुज लक्ष्मण विदेह जा सीता जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। सुमंत जी रथ में बैठा करके लेते हैं, वापस सुमंत जी खाली हाथ आते। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अनुज लक्ष्मण और सीता जी नहीं आए। राजा दशरथ जो उन पायलट स्वयं डूब जते, राजा दशरथ के प्राण छूट जते। राजा दशरथ के प्राण छूटे के फलस्वरूप भगवान श्री राघवेंद्र सरकार द्वारा आदेश मिलते, भरत जी 14 साल वो जहाज अयोध्या रूपी संचालित करते। और भरत रूपी पायलट ये 14 साल ले तो संचालित करे, लेकिन एक दिन बचे रहे तो पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि राम बिरह सागर में भरत मगन मनोहर और विप्र रूप धरी, पवन सुत आयु देव जनपोर। राम बिरह रूपी समुद्र में भरत रूपी पायलट हो जब एक दिन बचे रही से अवधि के रहा, एक दिन अवध धारा समझत बंधु भयो अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयो जानी कुटिल, किधो मोहि बिसरायो कपटी कुटिल, नाथ में चीना ताते नाथ संग नहीं लेना। ऐसना परिस्थिति में राम बिरह सागर में भरत मगन मनोहर, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गए जनपोत। स्वयं हनुमान जी महाराज आकर के एक दिन यह अयोध्या रूपी जहाज संचालित करे। फलस्वरूप भगवान श्री राघवेंद्र सरकार अयोध्या के राजगद्दी में बैठ के जहाज संचालित करे। यहाँ पर बालकांड में लिखते थे, मैं लिखते कि शंकर चाप जहाज, शंकर जी के धनुष जो है वो जहाज राम के भुजा रूपी समुद्र में चलत रही से, लेकिन एम डूब के जो मोह के बस चढ़े। वैसे मैं निवेदन करते रहे जहाज दो कारण से डूबते हैं, एक तो कुशल पायलट नहीं रहे तब डूबते, और दूसरा जतका क्षमता है तकर से अतिरिक्त तो भार हो गए तब वो जहाज डूब जाते। ये जहाज कौन परिस्थिति में डूबिस? तो ये दोनों परिस्थिति में डूबिस। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चढ़े जाई सब बिन कन्हारा। ये जहाज में जब आदमी चढ़े ना बिना पायलट के चढ़े हैं और जहाज चालू कर दे समुद्र में। भाई नदियम पूरा है और नदियम पूरा है जबका वो पार जवैया है, पहली पुल नहीं रही तो बड़े बड़े नदिया मन में सब डोंगा चला है, बाढ़ रहा है तो बरसात में। अब तो चढ़ गए, चढ़े के बाद डोंगहार आए नहीं है, चल मोल देरी हुआ था कि कहते हाँ डोंगा बंधाए थे डोरी छोड़ दे। अब डोरी चाहे छोड़ देवे कोनो चलैया नहीं है तो वो बूढ़ी ही की नहीं बूढ़ी। तो यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस नाव को संचालित करने वाले या इस जहाज को संचालित करने वाले पायलट ही नहीं, और इस जहाज को चालू करके छोड़ दिया गया। ढेर सारे लोग इसमें चढ़े हुए, तब तो बूढ़ना स्वाभाविक है। दूसरी बात, चढ़े जाए सब बिन कन्हारा। एक आदमी चढ़ी ने माँ कि ये जहाज के उतना लोगन ला पार करे के या ले जाए के उतना वजन आगे ले गए के क्षमता नहीं रही से, हम चढ़े कौन कौन रही से। अब देखो, चाप समीप राम जब आए, नगर लोग सब सुकृत मनाए,
सब कर संशय अरु अज्ञानो, सबके संदेह ये जिहाद में चढ़े हैं, सबके संदेह का बड़े बड़े राजा मन प्रयास कर डरीन धनुष टस से मस नहीं भई, सुई के नोक के बरोबर धनुष लन्नी टार सकिन। अब दूध पिया लेकल भेजत नानकुन लैका हा ये धनुष ल तोड़ डर सबके संशय, ये शंका है राम जी ऊपर कोनो कोनो जाकर के राजा समझा देती, अतको अक्कल नहीं है। जी हाँ, रावण बानासुर इत्यादि और भूप सहस्त्र से कहीं 12-10,000 राजा एक संग जाकर के, एक एक करके नहीं, एक संग जाकर। वैसे देख पहली तो एक जन करके टोरेल की धनुष तो चले इष्ट देवन सिर नाई, अपन अपन इष्ट देवल मनइन के महाराज बड़ दिन हो गए तोर सेवा सत्कार करा, तो हमर दादा गलत करिस, हमर बाबा गलत करिस, तोल मनाए छन फिर आज ले तोर कर कहीं नहीं मांगे रहन, आज कृपा कर हम पहली बार मांगत हन, मान पान ला औ बढ़ा देबो, लेकिन हमर बिनती सुनबे देवता मन पूछे का चाही तोल तेन लत बता, मैं जाऊं और खूट ले धनुष टूट जाए मुझसे। नहीं, अपन अपन इष्ट देवला मना करके जाएं, परिकर बांध उठे अकुलाई व्याकुल हो करके कनिहल बांध करके धनुष के नजदीक में जाएं और उठाए कोशिश करें, टस से मस नहीं हुए, फिर वापस आए फिर अपन इष्ट देवल बनावे। तो इष्ट देवता मन पूछे कजी अरे भाई तोरे वर्गे तत्का बेर मल मना जब और आशीर्वाद से धनुष नहीं टूटी तो लहुटी खानी फिर कार मना था चले भाई, ऐसे की के तो मन कहे देख कोई बात नहीं, धनुष अमर से नहीं टूटी तो कम से कम एक बाल के लिए कृपा कर देवे कि ये धनुष जब हमर से नहीं टूटी ना तो पांचों लाइन में लगे तेनो मन जाइए, ऊपरों से नहीं टूटना चाहिए, ताकि हमला कहत बन जाइए धनुष टूटे के लिए नहीं रही से मोरे से कहा ये ककरों से नहीं टूटी जैसे हम बोल सकते। तो भूप सहस्त्र से कहीं 12 लगे, 58 टरई तारा, कोनो कोनो कथे 10,000 राजा एक संग्रह गिन होई धनुष ल टोरे पर तो गिनीस कौन नहीं, 10,000 राजा टोरत रिन धनुष लेके संग्रह ऐसे की के और गिनीस कौन है, गिनती कौन करते से। तो रामचरितमानस में जितने भी अंक आए हैं वो गणितात्मक न होकर के संकेतात्मक है, मतलब बहुसंख्यक राजा एक साथ होकर के उस धनुष को तोड़ने का प्रयास किए फिर भी असफल रहे। रामचरितमानस में एक जगह लिखे है ना, अंगद जी महाराज कहते दिन 10 गए बाली पह जाई, बूझे कुशल सखा उरलाई। रावण जब पूछते अंगद तही बाली कर बालक उपजे वंश अनल कुल घालक गर्भन गयो व्यर्थ तुम जायो निज मुख तापस दूत कहायो, अब कहु कुशल बाली कह आई सुनत बचन तब अंगद कही बने है तो दहगा ऐसे की पूछता है। और जनत रावण है कि बाली मर गए के ओकर बाद अटेली ते अंगद कहते अरे भाई मैं का बताऊं मर्ददा के बारे में 10 दिन बाद तहु जब यह हंसुए जाबे ना तो मितान ला पोटार के पूछ लेबे, भगवान से विरोध करे जो फल होते का चीज मिलते वो पाए तेलता हूं। तो क्या अंगद के आने के 10 दिन बाद रावण मरा है? ऐसा कोई प्रमाणिकता कहीं पर है? नहीं है। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ रामचरितमानस की जितने अंग परक बातें हैं वो गणितात्मक न होकर के संकेतात्मक है, केवल और केवल संकेत के रूप में इसे हम स्वीकार कर सकते हैं। एकदम अंक गणित की गणना करें तो ऐसा नहीं है। तो भूप सहस्त्र से कहीं 12-10,000 राजा मतलब बहुसंख्यक राजा एक साथ प्रयास करके धनुष को तोड़ने के लिए उस धनुष पर टूट पड़े। कोनो कोनो कीन ये 10,000 मिला धनुष टूटी ये तीज तो सीता संभावर का करो नहीं भाई, सीता के पानी ग्रहण के लिए या सीता को परिप्राप्त करने के लिए धनुष तोड़ा जा रहा है और 10,000 लोग एक साथ धनुष तोड़ रहे हैं, तो सीता जी को परिप्राप्त कौन करते? ये मन 10,000 एक नहीं होए, एक ही 12 एक बार उमन सकला गए हैं, बाद में ना वो सकलाए तन बिखर ही भाई धनुष टूट भी जाती तो सबो कोई फिर लड़ाई होती और सबो लड़ाई होती तो 999 मरती थी, एक जन ओम सफल होती, 999 पराजित होती थी, एक ओम सफल होती तो हम सीता जी से परिणय करे रहती थी। ये रही तो मतलब धनुष टूटती जीकर से तब हो विवाद रही से समाधान नहीं रही।
तो भूप सहस्त्र से कहीं 12 लगे, उठावन तरई नटारा डिगई न शंभु स्वरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। तो 10,000 राजा मोह बस धनुष के नजदीक में प्रयास करते, चढ़े जाई सब बिन कन्हारा। यमन वो जिहाद में चढ़ी है। फिर सीय कर सोच, सीता जी के सोच घलवम चढ़े, वो भार सीय कर सोच। सीता जी केवल और केवल श्री राघवेंद्र सरकार धनुष के पास जाकर के धनुष को तोड़ने के लिए प्रयास किए हैं, ऐसा बात नहीं। सीता जी घला प्रयास करे, धनुष टूट जाए राम जी से। गणेश जी ला मनईस, गणनायक वरदायक देवा आज करो जह लग तव सेवा, तव शिव धनुष मृणाल किनाई और भंजहु राम गणेश गोसाई। हे गणपति महाराज, राम जी जब नजदीक में आई तो वो धनुष लहरू कर देवे, राम जी के हाथ में धनुष टूट जाए। तीसरी और उस जहाज में भार क्या है? तो मंद महीपन कर अभिमानु, कपटी राजा मन के अहंकार, अहंकार। अरे जब ये धनुष ला हम टस से मस नहीं कर सके तो नानकुन दूध पिया ले कल भेजे तो धनुष ला टूट का अक्कल मारे गए राजा जनक के कोनो समझा गए। फिर रानी कर दीनता, रानियों की दैन्यता, जनक जी का परिताप, ये सारे के सारे उस जहाज में शंकर जी के पिनाक रूपी जहाज में जाकर के चढ़ गए। पायलट है ही नहीं है, रघुनाथ जी के भुजा रूपी समुद्र में चल रहे हैं, तो निश्चित तौर से डूबना ही है। और डूबिन कौन है? जन चढ़े तेने डूबी नहीं, वहां बैठे तेन मन नहीं डूबी नहीं, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। तो मैं निवेदन कर रहा था कि लखन शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ सु सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। अब विचार कर देख, राम जी ल गुरु महाराज की थे, और गुरु जो है समय का प्रदाता है, समय का प्रदाता, समय की जानकारी गुरु के पास रहती है। वैसे आजकल गुरु शिष्य परंपरा बदल चुके हैं। हमारे सनातन धर्म कथे वंदे गुरु परंपरा, गुरु ला परंपरा के रूप में स्वीकार करना चाहिए, लेकिन आजकल परिधान के रूप में ढला गुरु ला स्वीकार करे जाते हैं। नहीं, गुरु ऐसे के फट ले दिमाग में आते, बड़े बड़े जटा हो ही, भगवा कपड़ा पहने हो ही, प्यूरा प्यूरा धोती पहने हो ही, माथम चंदन लगाए हुए, ऐसे नहीं। मैं निवेदन करूं, केवल और केवल परिधान को देख करके हम अपने जीवन में गुरु स्वीकार करते हैं तो निश्चित तौर से हम धोखा खाते हैं। जिसने गुरु के को परिधान के रूप में स्वीकार किया है रामचरितमानस में, राजा प्रताप भानु कालांतर में वही रावण हो गया। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कियौ कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। कियौ कुबेश, गुरु यदि उसमें गुरुत्तर की भावना है, गुरुत्व की भावना है, तो जींस और टाई लगा के गलत गुरु हो सकता है। जैसे जामवंत जी महाराज और हनुमान जी महाराज। जामवंत जी महाराज कौन है? तो जामवंत जी महाराज ब्रह्मा जी के अवतार है, जो कि रीछ के रूप में, भालू के रूप में अवतार लिए हैं, और हनुमंत लाल जी शंकरावतार है, 11वां रुद्र के अवतार है, जो बानर के रूप में अवतरित हुए हैं। लेकिन इनके भेष को देख करके इन्हें गुरु स्वीकार करोगे तो आप धोखे में ही रहोगे, घाटे में ही रहोगे। लेकिन इसमें गुरुत्व की भावना है। कियौ कुबेश साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार गुरु लफ्ज थे। वैसे बहुत कन राजा कोशिश करीन धरुन ट्रस्ट से मस नहीं हो, राम जी की इस बिना कोशिश करे खट ले टूट गए। तो राम जी के हाथ में कोई जादू रही इसका? मैं निवेदन करूं, एक दिन धनुष ला जब शंकर जी छोड़ी तो धनुष शंकर जी कर जा करके निवेदन करते कि महाराज दुनिया से मुक्त करने वाला, तो कथे मुक्त जन्म मही जान, ज्ञान खान यघान कर जो बस शंभु भवानी सो काशी से ही कृष्ण। लोगन काशी में और प्राण छूट जाए ऐसे सोचत रहते, काबर काशी में हाथी से लेकर के चींटी तक जो भी मरता है वो भगवान शंकर के धाम मुक्ति हो जाते होकर के जाते हैं।
शंकर जी के आशीर्वाद से तक हेस महाराज दुनिया ते मुक्त करथस लेकिन मोल त्याग देस मैं मुक्त कब हूं। धनुष गुण से बंधे रहते, गुण काला कथे जो धनुष के पाछू डोरी लगे रहते तेल गुण कथे, तो धनुष गुण से बंधे रही थे और गुण से बंधे हुए धनुष कथे कि महाराज तोर संग में रहे के बाद, तोर खान में रहे के बाद, तोर सानिध्य में रहे के बाद आज भी मैं बंधन में हो मोल त्याग देस महाराज मोर मुक्ति कब हो। तो शंकर जी कथे देख बाबू आथे तेन जाथे, बनथे तेन बिगड़थे, बरथे तेन बुताथे, फरथे तेन झरथे, लेकिन सबके समय होते नहीं, सबके समय होते। अरे भाई आए तेन जाही तक आजे चल दी भाई वो कट टाइम है नहीं। अरे भाई कोनो कोनो कहे बड़ा सुंदर बात, लिखने वाले ने लिख दी कहानी तेरे हाथ में, माथ में लात। ब्रह्मा जी है तकदीर ला 3 जगह लिखते, एक तो माथा में लिखते, दूसरा हाथ में लिखते और तीसरा चरण में लिखते, गोड़ में, तरपौरी में नहीं? माथ में, हाथ में और लात में, ये 3 जगह लिखा रही थे। तो जोत विधिना ने लिख दिया छठी रात के अंक, राई घटे न तिल बड़े रहे जी। धनुष भगवान शंकर कथे जी ये दुनिया में जो नाहे तेन तो जाही, बने तेन बिगड़ी, हरे तेन जरी, बरत तेन बुताही। ये माँ कोनो प्रकार के दुमत नहीं है, लेकिन सबके लिए समय होता। आज दिलीप दधीची कहाँ हरिचंद गए किस और बता, कि आज दिलीप दधीची कहाँ हरिचंद गए किस और बताना। राम गए वह रावण भी जिसने अखिलेश्वर से पन ठाना। कौरव पांडव कृष्ण कहाँ, कि कौरव पांडव कृष्ण कहाँ, कवि भैरव एक बनान बहाना। रे चित चेत अचित ही क्यों, जो फरा सो झरा, जो बरा सो भूताना। आज दिलीप दधीची कहाँ हरिचंद गए किस और बता। धनुष शंकर जी की बात में सुने तो कहते महाराज मैं कैसे जानूं कि मोर जाग मेरा कब है कि क्या। और तो भगवान शंकर बोल चेता दे रही से, देख भगवान राम एक दिन तो छू दी ना तब टूट जबे। और तभी लक्ष्मण जी है परशुराम जी लग केस ना, परशुराम जी जब किथे कहूजर जनक धनुष के ही तोड़ा, अतिरिक्त बोले वचन कठोरा, कहूजर जनक धनुष को ही तोड़ा। सो भी लगाई बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। जो धनुष तोड़े हो अलग कर, कौन तोड़े बता। वो लाल गया नहीं करना, फिर एक बार 22वां बेर छत्र मतलब पूरा में मुरिया मेट कर हूँ, पूरा मुरकट्टी चालू हो। तब लक्ष्मण जी महाराज कहते ते काबर जबरन खिसियावत है महाराज, तो खिसियाना शोभा नहीं दे। अरे भाई छुआ टूट रघुपतिहीन दोषो मुनि बिन काज करिए कतु रोसो। राम जी के छूटी हो गए और धनुष के टूटे बेरा आ गए। आगु सियान मन एक ठे हाना कहे नहीं, सियान मन जो बात कहे बड़ा सुंदर लगेगा, भले हम ओकर अर्थ समझे कोशिश नहीं करत रहा। सीका टूटती और बिले झपटती, सीका रस्सी के बने रहे जो ना बिल्कुल पटाव के वो है दी रहा है, मियार के में से बंधा रहा है और मधुनी रखे, दूध रखे, दही रखे, मही रखे, सब सीका में रखा है। आजकल तो नंदाग सीका हमारे साल के हो गया है, डोरी में सर के रहा है, बिलई है देखते कि बिल्कुल दही है और दही मोर पेट भर जाये। वो कुदिस बहुपुरी है और सीका के वो डोरी पूरा सर के रहना, ये कुदिस भर है और सीका डोरी टूट गए, दही खाले में गिर गए। अस्पिटान पिटिस बिलई ला ये रोगी है, सीका टूट डोरी सरे है, तेकर से सीका टूटे है। बिलई बेचारी वहां तक पहुंचे नहीं, उछले भर है। तो लक्ष्मण जी कहते महाराज वैष्णव बात हो गए, राम जी के धनुष लछूती हो गए और धनुष के टूटे बेरा आ गए। जबरन बहुप्रधर के बदनाम में पड़ गए, तत्ते गुस्सा मत ये राम जी कोनो हाथ नहीं है। तो वही भगवान शंकर जी के धनुष का टूटने का एक
यह भी कारण है। दूसरा कारण यह है कि और राजमन तमक धरे धन। शंकर जी का पिनाक धनुष अहंकार का प्रतीक है और अहंकार को अहंकार से नहीं तोड़ा जा सकता। अरे भाई हमर कपड़ा मतलाग है और मतलाग है तब मतलाहा पानी में धोवाई, मतलाहा कपड़ा ला मतलाहा पानी में धोबे था, मतलाहा मऊ मतलाही की नहीं कपड़ा गंदा पानी में धोबे था। तब मतलाहा कपड़ा के लिए उज्जर पानी चाहिए, उज्जर पानी चाहिए, ओकर बाद निरमा चाहिए, साबुन चाहिए, ओकर बाद बने वाला रगड़ रगड़ के धो ले, कांच ले, ओकर बाद निरमा धोते, साबुन धोते, ओकर बाद वो साबुन के दाग लगल धोए लग नहीं भाई। साबुन में धो ये कपड़ा ला साबुन ला रहन दे धोआ तेरी ऐसे की बेटा साबुनों दाग। उजरी पानी चाहिए मतलाहल धोए बार, ओकर बाद साबुन चाहिए, ओकर बाद साबुन के भी मैल निकाले लगी, साबुन के भी गंदगी निकाले लगी, तब शुद्ध हो गई, तब पवित्र हुई। तो धोए मलई मलई किम जाए। और राजमन अहंकार रूपी शिव धनुष अहंकार में भर करके तोड़ीन, और अहंकार प्लस अहंकार तो दोगुनी अहंकार हो नहीं। अहंकार को विनम्रता से तोड़ा जा सकता है। दूसरी बात, अहंकार टूटने का एक और जरिया है, अहंकार मध्य में होता है। मध्य में हमारी जिंदगी में अहंकार का मान ले संपत्ति में है, मैं हाँ सरपंच हाँ यह कैसे की ता मैं हाँ के बीच में सरपंच है, सरपंच ने तोड़ दे निकाल दे। मैं हाँ कम कोई अहंकार है। मैं हाँ गौटिया हाँ यहाँ कैसे है तो वो गौटिया बीच के निकाल दे, अहंकार खत्म। अरे हमारा जीवन बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक के है, इसके बीच में जवानी है। जीवन से जवानी को निकाल दो, यौवन को निकाल दो, जिंदगी का अहंकार खत्म हो जाएगा। बचपन दूसरे के भरोसे, बचपन माँ बाप के भरोसे, और वृद्धावस्था बेटा बहुत भरोसा था, पर भरोसा जिया था तो घमंड कहाँ कर। तो अहंकार जब भी टूटता है तो मध्य से टूटता है। लेकिन ये जितने भी राजा धनुष को तोड़ने के लिए गए वो सारे के सारे मध्य को ही पकड़े, लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार दोनों किनारे को पकड़े, और दोनों किनारे को पकड़ने के कारण मध्य का शंकर जी का धनुष टूट गया। और धनुष जब टूटता है तो ये सारे के सारे लोग डूब गए जो जहाज में चढ़े थे। कौन कौन लोग? अरे भाई राजा मन हम पाबो सीता जी ला ऐसे के तोरेल गेरी ने तो इकर घमंड डूब गए कि नहीं डूब गए? हम पाबो ऐसे के तोरे पर मेहनत करे तेन डूब गए। फिर नृप कर अभिमानु, मंद मही पर कर अभिमानु, कपटी राजा मन अहंकार करे कि नहीं, सब कोई मिला तोड़ ले गो शीतल पाजबो की वो डूब गए। फिर रानी मल्ला शंकर इस राम जी के ताकत में वो डूब गए। मैं निवेदन करो सी कर सोच, सीता जी के सोच गला बूढ़ गए। फिर वेदना राजा जनक का मेरे प्रण के कारण सीता जी का परिणय नहीं हो रहा है, ऐसा करके वो भी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के धनुष तोड़ने के साथ डूब गया। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल बूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम मोह बस। आइए समय रहे तो पुनः चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक भजन का आश्रय ले लेते हैं। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था, वैसे श्रीमद् रामचरितमानस में 4 विवाहों का उपक्रम बनता है। 2 असफल होते हैं, एक सुर्पनखा के विवाह, दूसरा नारद जी के विवाह, तो सफल होते हैं। और 2 सफल विवाह सर्वप्रथम होती है विवाह भगवान शंकर और गिरिजा पार्वती की, जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास का विवाह है। राम कथा में प्रवेश जब तक के श्रद्धा और विश्वास को परिणय सूत्र में आबद्ध नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकती।
इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस लिखने के पूर्व भगवान शंकर और पार्वती का चरित्र लिखा और पश्चात भगवान राम और जगतजननी मातेश्वरी सीता जी का परिणय लिखा। वैसे राम जी और सीता दो नहीं है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न बेन, बंदो सीता राम पद जी नहीं परम प्रियन। फिर भी ये दोनों अभिन्नता को फिर भिन्न करके फिर अभिन्न बनाने का उपक्रम रामचरितमानस का एक नवीनता के प्रति हमारा और आपका अंतःकरण आकर्षित हो जाए इसलिए करते हैं। प्रीत पुरातन लखई न कोई, राम जी और सीता जी कोने तई कर प्रीत पुरातन है। कैसना प्रीत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, जल और लहरा के जो संबंध है तो राम और सीता के संबंध है। अच्छा, बिना जल के लहरा बन जाएगा? बिना जल के लहरा बन ही नहीं सके। अरे भाई जल ही लहर है, हवा के साथ तरंगायित होकर के जल ही लहर का रूप लेती है। तो जल और लहर का संबंध क्या है? नता का है। तो हम कह सकते हैं जल और तरंग, जल से ही तरंग है, इसलिए इन दोनों का माता और पुत्री का संबंध है। जल महतारी है और तरंग या लहरा होकर बेटी। दूसरा, दोनों साथ साथ अटखेलियां करते हैं, तो इसलिए इन्हें पति पत्नी भी कहा जा सकता है। फिर दोनों जल में ही रहते हैं, इसलिए दोनों को भाई बहन भी कहा जा सकता है। वैसे राम और सीता दोनों अद्वैत तत्व हैं। जो राम है वही सीता है, जो सीता है वो राम है। राम और सीता पृथक पृथक नहीं है, लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीमद् रामचरितमानस में पुरातन प्रीत को नूतन करके हमें उसमें आनंदित होने के लिए ये रामचरितमानस में राम सीता की परिणय लिखी। वैसे ही भगवान शंकर और पार्वती अद्वैत हैं, सदा शंभु अर्धंग निवासनी। भगवान शंकर और पार्वती आधा आधा अंग में निवास करते हैं, दोनों दो नहीं है, एक है। फिर भी इनका परिणय इसलिए किया गया कि सकल सुरन के हृदय शंकर परम पूछा और निज नयनन देखा चहे नाथ ब्याह तुम्हार। तो कुल मिलाकर के लोक आनंद के लिए पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी और इस परिदृश्य को लेकर के रामचरितमानस में आकर्षण नवीनता के प्रति होता है, वितृष्णा पुरातन के प्रति होता है। तो मानस के परंपराओं पर वितृष्णा न होकर के आकर्षण हमारा बने रहे, इसलिए इन प्रसंगों को समाविष्ट करते हैं। आइए पीली बत्ती के संकेत के साथ एक प्यारा सा भजन और पश्चात हम सब विदा लेंगे। बोल दे राजा रामचंद्र की जय। आँखें कहे तो ल देखत रहते हो, मन कहे तो ल सोचो। धक 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 हृदय धड़कत है, कहाँ कहाँ तो ल खोजो। ते बहार बन के आ जाना, मोर पतझड़ जिंदगी मां। ते बहार बन के आ जाना, मोर पतझड़ जिंदगी मां। तुर सद्गुण भक्ति मरा मां, परान बसे है ये जान बसे है। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की, जोर से जय बोलदाई हो। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की। मुला गाए गाए बर, मुला सुने सुने बर, मुला गाए गाए बर भाते वो राम के अमर कहानी। मुला सुने सुने बर भाते वो राम के अमर कहानी। राम के अमर कहानी, वो दीदी सिया राम के अमर कहानी। राजा राम के अमर कहानी, वो दीदी
अमर कहानी मुला गाए गाए बर मुला सुने सुने बर मुला गाए गाए बर बाते वो राम के अमर कहानी मुला सुने सुने बर बाते वो राम के अमर कहानी। के नाम बड़ दुर्लभ है अंत समय नहीं आवे जी जन्म जन्म के जतन करैया संत पार नहीं पावे जी। राम के नाम बड़ दुर्लभ है अंत समय नहीं आवे जी जन्म जन्म के जतन करैया संत पार नहीं पावे जी। जन्म जन्म के जतन करैया संत पार नहीं पावे जी जन्म जन्म के जतन करैया संत पार नहीं पावे जी। कहे ऋषि मुनियो कहे ऋषि मुनियो कहे ऋषि मुनियो ज्ञानी जी सिया राम के अमर कहानी मुला गाए गाए बर बाते वो राम के अमर कहानी। सकल जगत के पार लगैया राम कथा वरदानी है जे हर गाए राम महिमाला ओ जग मां सन्मानी है। सकल जगत के पार लगैया राम कथा वरदानी है जे हर गाए राम महिमाला ओ जग मां सन्मानी है। जे हर गाए राम महिमाला ओ जग मां सन्मानी है जे हर गाए राम महिमाला ओ जग मां सन्मानी है। मोह गावत हावो मोह गावत हावो मोह गावत हावो जुबानी का सिया राम के अमर कहानी मुला गाए गाए बर बाते वो राम के अमर कहानी। मोर भैया तेरा गाले मोर दीदी गुनगुनाले मोर भैया तेरा गाले मोर दीदी गुनगुनाले मोर भैया तेरा गाले मोर दीदी गुनगुनाले। शुरू हो गए आवे गाँव में सुघर राम कहानी शुरू हो गए आवे गाँव में सुघर राम कहानी शुरू हो गए आवे गाँव में सुघर राम कहानी शुरू हो गए आवे गाँव में सुघर राम कहानी। मोर भैया तेरा गाले मोर दीदी गुनगुनाले मोर भैया तेरा गाले मोर दीदी गुनगुनाले शुरू हो गए आवे गाँव में सुघर राम कहानी शुरू हो गए आवे गाँव में सुघर राम कहानी शुरू हो गए आवे गाँव में सुघर राम कहानी शुरू हो गए आवे गाँव में सुघर राम कहानी शुरू हो गए आवे गाँव में सुघर राम कहानी शुरू हो गए आवे गाँव में सुघर राम कहानी शुरू हो गए आवे गाँव में सुघर राम कहानी शुरू हो गए आवे गाँव में सुघर राम कहानी शुरू हो गए आवे गाँव में सुघर राम कहानी शुरू हो गए आवे गाँव में सुघर राम कहानी।
जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करेंगे। सब महतारी अपन बेटाला ममता देते, बेजुबान के बलि ते मांगे उदाए, का तोरो अंतस नहीं रोते। का बलि में देवो दाए, झूला मारे बड़ पीरा होते। भोला का बलि में देवो दाए, झूला मारे बड़ पीरा होते। उन महतारी अपन बेटा के झूला लेते, सब महतारी अपन बेटा ला ममता देते, बेजुबान के बलि ते मांगे उदाए, का तोरो अंतस नहीं रोते। बेजुबान के बलि ते मांगे उदाए, का तोरो अंतस नहीं रोते। नहीं जाने ये झूठ भरे मिला, नहीं जाने ये दगादारे, प्रेम के भाखाए न समझते, एला बस ममता चाहे। आंसू इकरो बहते दाए, पिराए हो मन ला होते, कलप कलप के रोते बताए, जब परिवार अपन होते। आज हम अपन स्वार्थ के लिए वो बेजुबान पशु जे अपन दुख अपन दर्द पीड़ा ला बता नहीं सके दाई, ओला हम अपन स्वार्थ के लिए कर बलि दे देते। ककरो ककरो घर लइका नहीं होते, ओ मन कथे बदना बंदर से भगवान ही गुरु हल लइका दे दे बेटा, हैरा कुकर नहीं पोकर चलावो कहीं कहीं। अब कतको न कतको वो बेजुबान निर्दोष वो जीव मनला अपन पेट के पूर्ति करे बर, आहार भोजन करे बर वो निर्दोष के बलि दे दे। काउला मारथन तो मला पीरा नहीं होते, सोच के देखो दाई, जाड़ के दिन में अपने हाथ गोड़ मन लग जाते नहीं तो कति जोर से पिराते हैं, तो हम तो तोर पर छुरी चलाते, ओकर आंसू नहीं बहात होई, ओ मला दर्द पीरा नहीं होत होई, पीरा होते दाई, सब ला पीरा होते और सब के आंसू बहाते। आंसू इकरो बहते दाई, पीरा यहो मन ला होते, कलप कलप के रोते वो दाई, जब परिवार अपन होते। ये जुबान के ना गलती है, का करने है पाप वो, कतकायो खून पीवे वो दाए, आजू के पीरा नहीं दिखते। कतकायो खून पीवे वो दाए, आजू के पीरा नहीं दिखते। बन के सब देखत हवस, का तोर दिल पथरा के मुदाई ते नहीं आवस। सुर बन के सब देखत हवस, का तोर दिल पथरा के मुदाई ते नहीं आवस। बेजुबान के बलि ते मांगे उदाए, का तोरो अंतस नहीं रोते।
महतारी अपन पे डाला ममता दे दे, तहु भले के करे समर्थन दाए, सोचे के दिल मोरे रोके। तो लगा बलि में देवो दाए, झूला हमारे पर पीरा होके। तो लगा बलि में देवो दाए, झूला हमारे पर पीरा होके। तो लगा बलि में देवो दाए, झूला